हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं हम लोग स्टैंडर्ड 8 आईसीएसई की एक्सरसाइज नंबर 7.1 का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 11। इफ 2 men and 8 women can finish a piece of a work in the 15 days, whereas 8 men and 16 women can finish the same work in the 6 days, then क्वेश्चन नंबर ए हम लोग को अटेम्प्ट करना है कि अकॉर्डिंग टू द अमाउंट वर्क डन 3 men आर इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी वुमेन। तो हम लोग को 3 मैन के लिए कितनी वुमन वर्क करेगी उसके बारे में बताना है। पहले तो हम लोग को पता है कि दोनों सेम पीस ऑफ वर्क कर रहे हैं। सो मैं लिख देती हूँ 2m प्लस 8 वुमन, उनके डेज है उससे मल्टीप्लाई कर देती हूँ, दैट मीन्स 15। अभी सेम थिंग्स मैं वो दूसरे इक्वेशंस के लिए करती हूँ कि 10 मैन है और 16 वुमेन्स है, मैं उसको उनके डेज के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ। सो उनके डेज है 6, ठीक है। तो उनके साथ हम लोग को भी मल्टीप्लाई करना है, ये अंदर मल्टीप्लाई करना है। फिर हम लोग को देखना है कि एक मैन के कंपैरिजन में पहले तो कितनी वुमन आती है, कितने रेशियो में आती है, उस हिसाब से हम लोग 3 मैन के लिए फाइंड करेंगे कि कितनी वुमन होगी। 15 2 30m, 15 8 120 वुमन, 8 6 48, 6 6 96। अभी हम लोग को मैन को इधर लेके आना है, वुमन को इधर लेके आना है। मैं बड़े नंबर के पास लेके जा रही हूँ। ये हो जाएगा 18m और ये हो जाएगा लगभग 24w। सो मैन को मैं यही रहने देती हूँ और वुमन को नीचे डाल देती हूँ। सो 24/18 इज इक्वल टू m/w, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पहले नंबर के नीचे नंबर डाल दीजिए, भले इधर w रहे और इधर m डाल दीजिए, ठीक है। अभी मैं कटिंग कर रही हूँ, 6 4 6 3 सो 4m/w, ये हो गया 3। और मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 4 वुमेन और 3 मैन। सो हम लोग को यही बोला हुआ है कि 3 मैन अगर होंगे तो कितनी वुमेन आएगी, हमारा आंसर आएगा 4। सो हम लोग आंसर लिखेंगे 4 वुमेन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द 9 मैन एंड 4 वुमेन टू कंप्लीट द सेम वर्क। क्वेश्चन नंबर बी शुरू करने से पहले हम लोग को जो यूनिट मिले हुआ है मैं वो लिख देती हूँ। पहले तो मैन के 4 यूनिट थे, तब फीमेल के 3 यूनिट वर्क करते थे, ठीक है। कुछ रेशियो कुछ इस हिसाब से है। सो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला डालेंगे m1 d1 डेज वर्क अपॉन p, टास्क जितना कंप्लीट किया है उतना, m2 मैन दूसरे के d2, और यहाँ पे टास्क कितना कंप्लीट किया है वो मैं टास्क निकाल देती हूँ क्योंकि दोनों का टास्क सेम है। सो मेरे पास इक्वेशन कुछ इस हिसाब से आ गई है। अभी हम लोग देखेंगे तो m1 के जो मैन और फीमेल के जो प्लस है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, वो है 2m प्लस 8w और इनके दिन है 15। m2 मुझे जो बोला गया है ढूंढने के लिए मैं वो लिख रही हूँ, 9 मैन और 4 वुमेन के लिए मुझे बताना है। तो 9 मैन और 4 वुमेन के लिए इतना हो गया। D2 ही फाइंड करना है तो मैं यहाँ पे D2 लिख दूंगी क्योंकि मुझे उनके डेज ही फाइंड करना है। पहले मैं उनके साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये हो जाएगा 15 2 30m और ये 120w, ये हो जाएगा सेम 9m प्लस 4w D2। अभी मैं यहाँ पे यूनिट डाल देती हूँ, जहाँ पे m दिख रहा है वहाँ पे मैं m के यूनिट डाल देती हूँ और जहाँ पे आपको दिख रहा है w का तो वहाँ पे मैं उसका वैल्यू डाल देती हूँ। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं। ये हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा 360 इज इक्वल टू 36 प्लस 12 और ये हो जाएगा D2, ये हो गया 480 और ये हो गया 48 एट D2, 42 इधर नीचे चला जाएगा। सो हमारे दिन आ जाएंगे 10 डेज। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी कुछ क्वेश्चन नंबर 11 के फर्स्ट हाफ जैसा ही है। बोला हुआ है 3 मैन और 4 वुमेन कैन फिनिश अ पीस ऑफ अ वर्क इन 12 days, whereas 5 men and the 4 women can finish a same piece of work in 9 days. Find the ratio of amount work done by the 1 woman to 1 man. सॉरी 1 man to the amount of work done by the 1 woman. सो मुझे 1 man के लिए कितनी वुमेन्स लगेगी उसके लिए फाइंड करना है। सेम हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 में जो फाइंड किया, ए के लिए हम लोग वैसे ही सेम प्रोसीजर करेंगे। 3 मैन है और 4 वुमेन्स है, उनके डेज है 12 डेज। तो मैं 12 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ। वर्क डन सेम है इसीलिए मैं यहाँ पे वर्क डन के लिए फॉर्मूला के लिए नीचे नहीं लगा रही हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने यहाँ पे D1 मल्टीप्लाई बाय
M1 मल्टीप्लाई बाई D1 किया है और यहाँ पे M2 मल्टीप्लाई बाई D2 किया हुआ है। अभी मुझे दूसरी चीज़ दी हुई है यहाँ पे 5M प्लस 4 वुमेन, वो कंप्लीट कर रहा है सेम पीस ऑफ वर्क 9 डेज में। अब मैं सिंपली इनको मल्टीप्लाई करने वाली हूँ। 12 3 36M प्लस 48W 45M 36W। अभी मैं इसको मेल के पास लेके जाऊंगी, यहाँ पे फीमेल के पास 48W माइनस 36W 45M माइनस 36M। सो यहाँ पे अगर हम लोग कटिंग करेंगे तो 45 माइनस 36 आप कटिंग कर सकते हो। सो यहाँ पे आ जाएगी 9 मैन, और अगर आप यहाँ पे देखने जाओगे तो आपके पास आ जाएगी 12W। कुछ इस हिसाब से मैं इसको नीचे डिवाइड कि मैं W पहले नीचे 12 यहाँ पे लिख देती हूँ, 9 को नीचे लेके आती हूँ M डिवाइड बाई W, क्योंकि मुझे मेल और वुमेन का मुझे सिर्फ रेशियो बताना है। तो अगर हम लोग उसको कॉम्प्लिकेट ना करें, सो अगर मैं वुमेन को नीचे डाल देती हूँ और ये 9 को इधर डाल देती हूँ तो डायरेक्टली मेरे पास रेशियो ही आएगा। सो ये हो गया 3 4 3 और ये 3 3 सो 3 कट गए और M और W का रेशियो आ जाएगा डायरेक्टली 4:3। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कुछ इस हिसाब से है कि 5 वर्कर, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वर्कर अर्निंग एन अ डेज। सो यहाँ पे 5 वर्कर 17,500 10 डेज में अर्न कर रहा है, और तो मुझे बताना है इनके डेज बताने हैं, कितने वर्कर लगेंगे यहाँ पे 29,400 7 डेज के लिए। मैं यहाँ पे पहले तो एक चीज़ कर लेती हूँ, एक दिन का मैं पहले बता देती हूँ कि एक दिन का क्या होगा। सो एक दिन का पता करने के लिए हम लोग को पहले डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ डेज से, तो मुझे यहाँ पे एक दिन का मिल जाएगा। और यहाँ पे देखने जाएंगे तो हम लोग सेम इस चीज़ के लिए फाइंड करेंगे 29,400 डिवाइड बाई 7। सो हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 29,400 डिवाइड बाई 7 करेंगे तो हो जाएगा 4,200। सो हम लोग को पर डे का यहाँ पे एस्टिमेशंस मिल गया है। तो हमारे पास नई इक्वेशन ऐसे बनेगी, वर्कर और यहाँ पे अर्निंग। तो लिखेंगे 5 वर्कर के लिए 17,050 अर्निंग होगी। सो कितने वर्कर के लिए 4,002 होगी। सो हम लोगों ने ये इक्वेशन बनाई है अभी, बट ऑब्वियस है अर्निंग बढ़ी तो वर्कर भी बढ़ेंगे, तो एक ही डायरेक्शंस में है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो 4,200 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 17,050। सो अगर हम लोग कटिंग करेंगे तो आप कटिंग करना चाहते हो तो कटिंग भी कर लीजिए। 5 से कटिंग करके देखते हो 175 डिवाइड बाई 5 5 3 15 25 5 सो 25 आ गया। सो ये हो जाएगा 35। 420 डिवाइड बाई 35 करना है, ऑलरेडी उसकी टेबल में आती है तो आप डिवाइड करके पता कर सकते हो कि कितना आएगा। आप कटिंग करोगे तो 12 आएगा। सो 12 वर्कर यहाँ पे एक्चुअली लगेंगे पर्टिकुलरली अर्निंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है 5 men and the 6 women can earn 5,400 per days. How much will the 8 men and the 9 women can earn? So हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 कुछ इस हिसाब से लिखते हैं पहले तो, कि अगर 5 मैन है, अर्निंग यहाँ पे लिखी हुई है 5,400 और मैन यहाँ पे मुझे दिए हुए है 5 मैन, तो मुझे पहले तो 8 मैन के लिए बताना है। मैन बढ़ेंगे तो अर्निंग भी बढ़ेगी, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 5,400 मल्टीप्लाई बाई 8/5। अब कटिंग करोगे तो आपके पास मिलेगा आंसर 8,640। सो सेम फॉर हम लोग वुमेन फाइंड करेंगे, वुमेन और अर्निंग। वुमेन हम लोग को दी हुई है यहाँ पे 6 वुमेन अर्न कर रही है 5,400। सो 9 वुमेन बढ़ रही है तो इनकम भी बढ़ेगी। सो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दैट मीन्स 5,400 मल्टीप्लाई बाई 9/6। आप कटिंग करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगी 8,100। दोनों का मिला के मुझे फाइंड करना है, दैट इज ऑफ 8 मैन एंड 9 वुमेन। तो आप दोनों का प्लस करके लिख सकते हो। सो उसका प्लस लगभग आ जाएगा 16,740। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कुछ इस हिसाब से दिया हुआ है, अमाउंट मैंगो 90 रुपीज़ में 9 मैंगो आएगी
तो 1160 में कितनी मैंगो आ जाएगी। सो बट ऑब्वियस रुपीज़ बढ़े तो मैंगो भी बढ़ेंगे, सो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा सिंपली 1160 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइड बाई 90, 0 0 कट कर लीजिए, 9 9 कट हो जाएगा, सो डायरेक्टली आ जाएगा 116 मैंगोज। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। लिखी हुई है अ ग्रुप ऑफ अ वर्कर इज हायर्ड टू कंप्लीट द वर्क इन द 12 days but the 3 of them not come to work. Find the original number of the labor in the group if the remaining laborers complete the work in the 15 days. पहले सपोज टू भी हम लोग ना ओरिजिनल नंबर ऑफ लेबर को एक्स ले लेते हैं। ओरिजिनल नंबर ऑफ लेबर इज एक्स, क्योंकि मुझे यही फाइंड करना है। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लेबर और डेज। सो मेरे पास है पहले एक्स लेबर 12 दिन काम कर रहे हैं, फिर 3 लेबर चले जा रहे हैं, तो मैंने 3 माइनस कर ली, x माइनस 3, और उनको काम करने में 15 दिन लग रहे हैं। आप देखोगे तो ये कम हो रहा है लेकिन ये बढ़ रहा है, तो यहाँ पे ये शो करेगा कि हम लोग को इनवर्स मल्टीप्लाई करना है। तो मैं सामने सामने मल्टीप्लाई करूँगी 12x इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 3। सो 12x इज इक्वल टू 15x माइनस 45, 45 सामने चला जाएगा, 12 उधर चला जाएगा x 15x के पास। सो ये हो जाएगा 45 इज इक्वल टू 3x, डिवाइड में चला जाएगा, सो 45 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू x, सो x इज इक्वल टू 15 days। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।